देश में इन दिनों एक बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, और वैसे भी देश में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। और जब से उनको लेकर विवाद हुआ है, पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं, आपस में कोई सफाई दे रहा है, कोई उनके ऊपर सवाल उठा रहा है। देश का एक लौता चैनल, आपका चैनल, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एबीपी न्यूज ने तय किया है कि जब तक ये साफ ना हो जाए, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, हम उनके दरबार यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से ही जनता जिंदाबाद करेंगे। और देखिए, यही कथा चल रही थी और कुछ देर पहले ही, मुश्किल से 5 मिनट पहले कथा समाप्त हुई है। और हर दिन हमारी कोशिश है कि हम यहीं से तब तक बात करें जब तक तस्वीर साफ ना हो जाए। आपके चैनल एबीपी न्यूज को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और उसी इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं। यानी उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हिंदुत्व रहना चाहिए, सनातन रहना चाहिए। वो पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे शाम 7 बजे केवल एबीपी न्यूज में। पहली बार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलकर अपनी बात कही है। आखिर कौन मारना चाहता है, आखिर कौन मारना चाहता है, कौन हत्या की साजिश रच रहा है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, इसी पर बात करेंगे। और जब मैं कहता हूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में हैं, तो मैं उनसे तमाम सवाल पूछा हूं। लोग कहते हैं कि आप पर पाखंड का आरोप लग रहा है, लोग ये कहते हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने कल उनसे एक एक सवाल का जवाब जाना है और बहुत बेबाकी से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना पक्ष रखा है, अपना जवाब दिया है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, खैर बाद में बताऊंगा। तो ये तमाम लोग जो हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के इस पंडाल में जहां राम कथा हो रही थी, ये सभी लोग यहाँ पर देखिए खड़े हैं और इसके साथ ही इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। और बजरंगबली का भेष बनाकर ये भी पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे। जय जय श्री राम के नारे लगाकर आप आ रहे थे, बागेश्वर धाम के नारे लगा रहे थे। आपको पता है, कल स्वामी जी ने एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, यानी उनकी जान को खतरा है। जब एक व्यक्ति सनातन की बात करता है, उसे अंधविश्वास से जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं, आप भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। इस तरह की धमकी को कैसे देखते हैं? इस तरह के धमकी को हम ऐसा देखते हैं कि जब जब धर्म बढ़ा है तो अधर्मी भी बढ़े हैं। रावण जैसे दुरात्मा, दुष्ट ऐसे लोग थे, वैसे लोग आज भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमको इग्नोर करते हुए चलना है। और जैसे हमारे सनातन धर्म में कोई भी देवी देवता शस्त्र और शास्त्र लेकर चले हैं, तो हर हिंदू को शस्त्र और शास्त्र लेकर चलना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा सनातन धर्म बताता है कि अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म है हम लोगों का कि किसी को कोई परेशान मत करो। लेकिन जब बात धर्म पर आए, तब धर्म हिंसा तथैव च, तब तलवार लेकर हम भी बैठे हैं। किसी माइका लाल में अगर दम है तो सनातनी को हाथ लगाकर दिखाए, उसको समझा देंगे कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म है क्या, उसको बता देंगे अच्छे से। हम कहिए नहीं किसी को, किससे है जान को खतरा? क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको विवादों में डाल रहे हैं? यूनिवर्सल है हिंदुत्व, पूरे देश में हिंदुत्व का वातावरण है और हिंदुत्व और साधु संत के ऊपर जो ऐसा बोलेगा, पूरे भारतवर्ष की जनता उसे माफ नहीं करेगी। और बहुत बड़ी साजिश है, ईसाई मिशनरियों के पूरे देश में वैसे कृत्य कर रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कोई भी ऐसा बोलने का प्रयास किया, उसको पूरे हिंदू समाज, छत्तीसगढ़ की जनता उसे माफ नहीं करेगी, उसे तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर देगी। ऐसा मत कहिए, धमकाइए मत, धमकाइए मत, अपनी बात कहिए बस। हम तो ये कहना चाहते हैं, ये गंदी मानसिकता के लोग, अगर इनमें हिम्मत है तो ईसाई मिशनरी के खिलाफ बोलेंगे। जो इनका एक चंगाई सभा होता है ईसाइयों का, जो इनका एक फादर चादर वाले हैं, इनके खिलाफ बोले। हम तो चैलेंज करते हैं, हमारे बाबा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स का घटिया राजनीति है, मानसिकता इनकी घटिया है, बस। बताइए, एक आदमी के बोलने से इतना विवाद क्यों? सिर्फ एक संस्था इतना बोल रही है, इसके लिए इतना विवाद क्यों? यहाँ करोड़ों लोग इनके साथ हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ करोड़ों। आप पंडाल देखिए, पंडाल में पैर रखने जगह नहीं है। और वो नागपुर वाले, बोलने दीजिए।
नागपुर की जो संस्था है अंधश्रद्धा, उसको कामठी वाला बाबा नहीं दिखता जो नागपुर में है, उसको क्यों नहीं चैलेंज करता? वो कामठी वाले बाबा को क्यों नहीं करता चैलेंज? बोलिए बोलिए। मैं झांसी जिले से आया हूँ। संग्राम यादव मेरा नाम है। 2 मेरे लड़के हैं। एक आइए ना, खानदान का परिचय देंगे कि अपनी बात करेंगे? आपके लड़कों को शुभकामनाएं, भगवान खूब आशीर्वाद दे। आप बताइए। हाँ, कर्नल हैं, बोलिए एक बार फिर से। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। आपके लड़कों की भी जय जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब अपनी बात करें। जो गुरुजी की वाणी में, जो गुरुजी की वाणी में अनहद करेगा, उसके सामने मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। जो मेरे गुरुजी का अनहद करेगा, किसी महात्मा का निरादर करेगा, मैं उसके सामने जान दे दूंगा। क्यों? मैं 4.5 एकड़ जमीन से मैंने कैसे बनाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा, मेरे दिल से पूछिए आप। मैं बाबा का भेज दिया मैंने। बताइए उमेश भाई, सबके पास आऊंगा, बारी बारी से आऊंगा। ऐसे करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बताइए। गला खराब है, इतना चिल्लाएंगे तो हम कैसे चिल्ला पाएंगे? रवि कहाँ हुआ? थोड़ा दूर करवाओ सबको। उमेश भाई अपनी बात। देखिए, युगों युगों से इतिहास गवाह है, जब कोई राम काज के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में तमाम विघ्न आते हैं, तमाम बाधा आते हैं। और ये तमाम विघ्न और बाधा डालने वाले लोगों को हम सभी सनातनी काल नेमी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई काल नेमी आते रहेंगे, कई काल नेमियों की धमकियां मिलते रहेगी, लेकिन जो राम काज के लिए निकला है उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता। राम काज होके रहेगा और सनातन धर्म का नाम और झंडा पूरे विश्व में बुलंद होके रहेगा। किससे है बाबा के जान को खतरा? आखिर एक सेकंड, ये लो, लगा लो यार, तुम लोग लगा लो पहले, फिर आए इधर। बस बस ठीक है। सुनो सुनो गुरु, अब जब मन करेगा, अब जब मन करेगा ना, सुने सुने, ऐसा स्वर है, सुन लो, कुर्सी रख लियो, गिर न जाना। मैं ये कह रहा हूँ, अब जब मन करेगा नारा लगाने का तो हमको इशारा कर देना। ए ज्ञानंद भाई इधर आइए, तो हम भी एक बार एक ही नारा, क्या लगा रहे थे? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जाएं, अब जाएं, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जाएं, अब जाएं। हाँ। हो गया हो गया। हाँ बताओ। इस अरे जय श्री राम है, अब बहस कर ले। छत्तीसगढ़ आज राम भगवान की भी दूसरी भूमि कहा जाती है। अगर ऐसी भूमि में अगर राम भगवान का अपमान होता है तो हाँ हुआ अपमान, उनको खतरा है जान का। तो राम भगवान के भक्त के ऊपर अपमान लग रहा है, मतलब राम भगवान के ऊपर अपमान लग रहा है। हो गया? यस, नो बस। हाँ ठीक है। हाँ चलिए चलिए, देखे ऐसे करेंगे, ऐसे में बात नहीं होगी। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अब नारा, अब नारा और नहीं है। फिर बीच में जैसे जोश चढ़ेगा ना, फिर बुला लेना, आ जाऊंगा। अभी आए बाय नहीं, रुक जाओ। हाँ ये गदा ले लिए, इनका दिखा दो, गदा ले लो। करो तैयारी। अभी युवा थे, वो उनको जोश चढ़ा था, ये बुढ़ा रहे हैं, इनको भी चढ़ गया। तिलक की करो तैयारी। आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, आ रहे हैं। चलिए अब सबके साथ बात करेंगे। आपके पास भी आऊंगा, आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। हाँ चलिए सब दिख गए, जितने हाथ उठाए सबके पास आऊंगा। थोड़ा गोला पीछे कर लीजिए, आइए। हाँ बताइए, आ रहे हैं। अरे वो बोल रहे हैं, लड़े ले रहे हो, रुक जाओ। एक भरोसे एक बल, एक नाम विश्वास। राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास। जिस पर राम की कृपा है उसको दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता। भगवान राम को भी अपने राम की महिमा नहीं मालूम थी। जब समुद्र में उनके नाम का पत्थर चढ़ाया जा रहा था तो पत्थर डूब जा रहा। रामायण महाभारत देख के सब ये जान चुके हैं, ये जो मुद्दा है ना, जान का खतरा किससे है, कौन लोग हैं जो इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सर रुक जाइए, पहले सवाल सुन लीजिए, अब रामायण में चले जाएंगे। इतना तुलसीदास बढ़िया लिखे हैं, सब ठीक है सब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि जान का खतरा है और साजिश रची जा रही है, सनातन के खिलाफ जो साजिश है, उसको लेकर हिंदू समाज और आप लोग क्या सोचते हैं? क्या साजिश रची जा रही है सच में? हिंदू सही मायने में जागृत हो गया है। अभी तक काहे नहीं था? अभी तक इसलिए नहीं था कि कोई सरकार कांग्रेस बीजेपी ना बोलना है, धार्मिक मामला है। हाँ
कि हिंदुत्व की बात करो, लड़ लेना भाई। आप उस प्रकार पूछोगे तो भारत में अंग्रेजों का शासन भी कई ले गए, इतिहास इनका बड़ा स्ट्रांग है। बताइए, आएंगे आपके पास, बताइए कुछ कहना। अरे जी शास्त्री जी के लिए ऐसा कोई शब्द कहेगा उसको हम कत्ल कर देंगे, कत्ल। एक सेकंड, ए रोको, थमो। शास्त्री जी यहाँ जो राम कथा सुनाते हैं उसमें कहीं कत्ल उतल करवाते हैं? उनको तो करने आ रहे हैं ना लोग, जो बोल रहे हैं ना, उसको नहीं छोड़ेंगे। रुक जा। अच्छा सुनो, एक बार ये कह दो कि कत्ल उतल वाला जो था वो भावुक होके कह दिया वापस लेता हूँ। हाँ वापस ले लो। बहुत, क्या नाम है आपका? जनक साहू। जनक साहू के लिए बजाओ ताली। कत्ल उतल नहीं करना है, कत्ल उतल नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करके आएगा, ऐसा करने जो आएगा उसको पकड़ के बैठा लेना है और उसको बोलना है कि प्रभु राम के रास्ते में चलो, शांति के रास्ते में चलो, अतल कत्ल करने मत आओ। बहुत बढ़िया सब। हाँ, ये अतल कत्ल का समर्थन नहीं हो पाएगा। हाँ बताइए। महाराज जी को सिर्फ जो महाराज जी क्या है सब जानते हैं। महाराज जी ना डायरेक्ट बोलते हैं चादर और फादर, इनको सपोर्ट करने वाले बाहर से जो इनको फंडिंग आ रही है, इनके पीछे इन लोग महाराज जी के पीछे उन्हीं ने सब लोग पड़े हैं कि कैसे तैसे महाराज जी को शांत करेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ। अच्छा, जानते हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बहुत स्मार्ट दिखते हैं, वो शादी कब करेंगे? अरे रुक जाओ, उनकी इच्छा हम जान लिए, उनकी इच्छा। एबीपी न्यूज ने उनसे ये सवाल किया कि बताइए आचार्य जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप शादी कब करेंगे, आप भी जानना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं तो 7 बजे एबीपी न्यूज चालू कर लीजिएगा, एबीपी न्यूज के सामने बैठ जाइएगा, क्योंकि वहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है कि वो शादी कब करेंगे, कैसे करेंगे, और मुझे उन्होंने क्यों कहा है कि सूट में नहीं शेरवानी में नाचना पड़ेगा। ये सारे सवालों का जवाब आपको एबीपी न्यूज में दिखाएगा। हाँ, अपनी बात देखिए, क्या है ना कि जब से ये मुद्दा उठा है इनके कत्ल का, लोगों की सोच ये है, जो चादर फादर वाले लोग हैं वो कभी छू के चमत्कार दिखाते थे, उन लोगों ने कभी भी छू के चमत्कार दिखाया अपने अपने मंचों पे, फादर वाले लोगों ने। उस समय ये लोग साजिश रच की करो ना यार, दुकान बंद हो रही है। हाँ दुकान, हाँ ठीक है, इनको बुलाइए, बहुत देर से। हाँ बुलाइए, कथा दिखा दो इनका, मैं जल्दी करिए ना, इतने देर में बाकी लोग फिर जय श्री राम करने लगेंगे। हाँ जय जय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आ रहा हूँ। हमारे गुरु को हाथ लगा सके ये किसी में दम नहीं। हमारे गुरु को हाथ लगा सके ये किसी में दम नहीं। बढ़िया लाइन आया है शायरी टाइप का, सुन लीजिए पहले ध्यान से। हमारे गुरु को हाथ लगा सके ये किसी में दम नहीं, कि हिंदुत्व में जो दावा है उससे बड़ा कोई बम नहीं। ये भी बम गोला बारूद में चले गए। हाँ, कहाँ फोड़ा है? कहाँ फोड़े हो? नहीं, फोड़ना नहीं है बम, शांति से बताए। जाको राके साइया मार सके ना कोई। और जब जब सनातन धर्म का प्रचार हुआ है देश में, तो उनके विरोधी तो पैदा हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कह रहे मिश्रा जी के लिए भी ऐसे कई लोग आए मैसेज, ये है मारना, ये सब बस ये है कि दबाव बढ़ा रहे हैं उनके पे, उन पर। हो गया। अभी आएंगे आपके, दबाव बढ़ा रहे हैं यहाँ, समझ आ गया पब्लिक को। हाँ बताइए, इधर ये खोद रहे थे हम। देखो यार, नारा वारा लगा चो आ रहे हैं, हंसते हंसते बात हो रही है, हंसते हंसते करो, गोला बम बारूद कत्ल नहीं। कथावाचक बहुत है, ठीक है, कथावाचक करने वाले बहुत है, पर लेकिन कथावाचक सबसे बेस्ट करने में चल रहे हैं ये। इनके में भीड़ आ रही है सबसे ज्यादा, प्रदीप मिश्रा महाराज जी में आ रही भीड़ सबसे ज्यादा। जिनकी कुर्सी में समझ रहे हो ना, डोल है, खसकने वाली है, तो समझ जाओ वही इनको टारगेट में ले रहे हैं। कौन टारगेट में ले रहे हैं? जिनकी कुर्सी हटने वाली है। कुर्सी नहीं, कुर्सी। हाँ, कुर्सी नहीं, कुर्सी बोलो। हाँ, जिनकी हटने वाली है, बस वही इनको टारगेट में ले रहे हैं। क्योंकि देख रहे हो पंडाल में कितनी भीड़ हो रही है, 10 लाख, 12 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, अच्छी खासी भीड़ हो रही है। तो उनसे लोग समझ के निष्कर्ष ये है, जिनकी कुर्सी हिलने वाली है वो साजिश रचे। आओ भैया, आओ, अपनी बात रखो। जाग चुका है, पहले से जगा है यार, रुक जाओ, सोया थोड़ी। हिंदू जो जाग रहा है पहले से भी जागा है, ऐसा नहीं है कि हिंदू पहले से सोया हुआ है। बात मुद्दा गंभीर होकर नहीं, थोड़ा मुस्कुरा के बात करो। के बात कर रहे हैं, ऐसे तन के नहीं भाई, हल्का पतला अंदाज, हल्का पतले बात। देखिए, हिंदू कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको बताएंगे कि उनके भगवान के खिलाफ अगर आप गलत बोलते हैं तो तभी सुन रहा है, तभी कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम कहीं हिंसा चाहते ही नहीं है।
सब भाई एक हैं, सब एक हैं, कोई हम कहते नहीं है कि वो अलग जात है, ये अलग जात है। आगे आगे, हाँ पीछे चलिए सबके अरे बोलो ना यार, काहे शर्मा रहे हो? हाँ बोलो ना। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा, हम हिंदुओं के साथ हो क्या रह रहा है? हर चीज़ में हर हिंदुओं को क्यों ही टारगेट बनाया जा रहा है? कभी कोई मूवी बना दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहे हैं। आज हम सभी हिंदू को जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए मेन कथा पंडाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को मारने के लिए बात कर रहे हैं। कौन है ऐसे लोग और आ कहाँ से रह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनकी औकात है तो छू के दिखा दे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को। हम एक नहीं, हम पागल भक्त हैं, उनके जान तक दे देंगे। लेना नहीं है और देना भी नहीं, जान तक दे देंगे, देना भी नहीं। जान तक दे देंगे। ये जय श्री राम वाले एक बार फिर जोशी आ गए, इनको दिखाओ। हाँ आइए आइए, बहुत देर से महाराज जी, बस 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 बस, अरे एक ही नारा है कि बस हो गया। हाँ आओ, संत जी आए। हाँ बताओ, अपनी बात रखिए, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे। साधु जी, साधु जी, साधु जी, अभी तक जितने भी यहाँ हमारे देश में कथावाचक हुए हैं वो सब कथा ही कहते थे, लेकिन अभी जो श्रीमान धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, फ्लो बढ़ाइए ना, स्लो हो गया। अभी जो हमारे जल्दी। धीरेन्द्र श्रीमान शास्त्री जी जो हैं वो साक्षात बजरंगबली का अवतार है। इसके पहले ये लोग क्या करते थे, अली मौला वाले भी कथावाचक हुए हैं जिसको अरब देशों से पुरस्कार मिला है और वो मिला है। अब वही अरब देश वाले, उनको क्यों पुरस्कार मिला है और इनको क्यों वही अरब वाले देश लोग गिराना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उधर वाले गिराना चाह रहे हैं। अभी जब आऊंगा दोबारा तो एक बार समेट लीजिएगा, सब बिखरा बिखरा बोल रहे हैं। हाँ। देखते हुए घर से आया हूँ, घर से देखते हुए लाया हूँ। बहुत अच्छा बात करते हो, ये भारत की धरती है, यहाँ गुरु बैठे और हमारे गुरु का आप हमारे सामने अपमान कर रहे हो। कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, सवाल उठा के। और दूसरे धर्म के सभा लगते हैं, वहाँ पर आप कभी जाके पूछे हो कि क्या हो रहा है? आप लोग अभी ये बाबा आ गए तो आ गए, आप लोग उस समय कहाँ थे? जहाँ निर्मल बाबा। पहले यहाँ आओ, यहाँ आओ, एक सेकंड यहाँ आओ और बहुत इत्मीनान से बात करो। ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये जितने लोग, एक सेकंड, ये जितने लोग खड़े हैं ना, इतने ताव में बात नहीं करो। पहली बात। दूसरी बात, हाँ सुन लो पहले सुनो। ये जितने लोग खड़े हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, एक सेकंड, ये जितने लोग खड़े हैं, आप इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आए हैं? मैं तो अपना यहीं के रहता हूँ, उनके साथ यहीं रहते हैं ना। तो जो सवाल है वो पूरे सवाल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है? अपने सवाल एक सेकंड रुक जाओ। तो पहले तो ताव में बात मत करो, ये लाइव शो जा रहा है, ठीक है? या और अगर मान लो किसी ताव में आए हो हथियार लेके, तो भी दिखा दो, वो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? नहीं मैं बता रहा हूँ। क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जान को खतरा है? आखिर एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने क्यों कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है? आखिर उन्होंने क्यों कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन के पीछे पड़े हैं? इसी पर बातचीत हो रही है। और सीधे कहां से हो रही है? जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यहां हर दिन राम कथा सुना रहे हैं। उनके समर्थक हैं और इनके लोग हैं जो लगातार यहां पहुंचे हैं। इनसे ही बात करेंगे। बताइए आप क्या कह रहे हैं और लगातार आखिर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ये क्यों कह रहे हैं एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि कुछ लोग सनातन और उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? देखिए, ये शुरू से होता है कि जो भी सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए खड़े हुआ है, तो विदेशी शक्तियां अब भारी फंडिंग करके उनके खिलाफ खड़े होती है और उनके साजिश रचती है। इसीलिए महाराज जी ने ये बात कही होगी। और मैं श्याम मानव जी से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने उन्हें चैलेंज किया था, तो हम सब उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो कल आएँ और यहाँ पे महाराज जी की शक्ति को देखें। और अपनी बात कहिए, आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपसे यह बात किसने कहा कि उनकी जान को खतरा है? मेरे से सवाल है। आपसे एक सवाल है कि आपसे शास्त्री जी ने कहा ना? स्वामी जी ने कहा। हाँ, स्वामी जी ने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्वामी जी को यह पता है कि मेरी जान को खतरा है, तो ऐसे धर्मात्मा आदमी को यह भी पता होगा कि ऐसे लोगों से निपटना कैसे है, और वो अपनी सेना तैयार कर चुके होंगे। जिस हिसाब से उनको लग रहा है कि मेरे ऊपर खतरा आ रहा है, उस हिसाब से उन्होंने तैयारी भी कर चुकी है। और वह तैयारी पूरी होने के बाद ही यह बात सामने रखे होंगे, इतना तो मेरे को 100% मालूम है। यदि वो बात रख रहे हैं, मतलब उनको सब चीज़ के पहले से नॉलेज है, और नॉलेज होने के बाद ही आदमी व्यक्तिगत करता है इस नॉलेज को, ताकि लोगों को, अगर पहले से आदमी यह बात बता देता है तो जो भी यह करने वाला है वो भी सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आदमी पूरा तैयारी कर लेता है अपना।
महात्मा जी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, लेकिन जिनके साथ सन्यासी बाबा है उनके जान को खतरा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगली अपनी बात श्याम मानव मुर्दाबाद। अरे वो नागपुर वाले की बात कर रहा हूँ ना भाई। तो कोई बात नहीं, जुबान कई बार फिसल जाती है, चलेगा पर चलेगा, वो सब वो सुना भी नहीं पाए हैं। आप एक बार जो मुर्दाबाद कर रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे, अगर करना होगा तो बताइएगा, हम फिर आ जाएंगे। हाँ बताइए। छत्तीसगढ़ के पागल भक्त उनके साथ हैं, उनके पगले भक्त, उन्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब पागल भक्त उनके साथ हैं। जय जय श्री राम। कहिए कहिए, पीछे चलिए, सबके पास आऊंगा, सबसे बात करूंगा। सब देश के भक्त, छत्तीसगढ़ का पागल भक्त भर नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री मिश्रा जी के लग रहा है कि मेरे जान का खतरा है, तो उनसे पहले उनके भक्तों से निपटना पड़ेगा। इसके बाद उनके पास जाना पड़ेगा, और ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि कोई भी आदमी उनके तक पहुंच जाए। उनसे पहले उनके भक्त ही उनको निपटा देंगे। निपटाओ नहीं, बैठा के आराम से राम कथा सुनाते हैं ना, आराम से बढ़िया से शांति के संदेश दो। निपटाओ नहीं, क्या तो नहीं निपटाएंगे? नहीं, पहले बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी आप, अच्छे आदमी हो। क्या हाँ, क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सनातन धर्म पे पहले भी उंगली उठते रहा है, और यही कुछ असुरी शक्तियाँ जो भगवान को नहीं छोड़ते, तो गुरु के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कोई बड़ी बात नहीं है। और आज हिंदू जाग चुका है, एक एक राम भक्त सब आज तैयार है कि ऐसे असुरी शक्तियों से निपटना कैसे। और अब ये नहीं चलेगा, अब छोटा सा बच्चा भी जय श्री राम का नारा बुलंद करता है। तो अब असुरी शक्तियों को बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब सोया हुआ हिंदू नहीं रहा। पहले भी जगा हुआ था और जगाना है भी। हाँ बताइए, अपनी बात कहिए। आप राजस्थान से आए? हाँ जी, राजस्थान जयपुर से आया हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आध्यात्मिक जीवन बताते हैं लोग कि महाराज के ऊपर कृपा हुई है, तो उनसे पहले कैंची धाम के महाराज रहे हैं, उनका नाम वो रहे हैं, तो उनके ऊपर कृपा हुई थी। जैसे समय समय पर कृपा होती रहती है बालाजी की, तो उनको लोग बता रहे हैं कि हाँ ये उस 2 दिन पहले निकल के आ गए धाम से वहाँ से। तो 5 दिन उन्होंने बताया अभी तक, 5 दिन का 7 दिन का आगे नहीं वाली मतलब जो भी क्या कहना चाह रहे हो, शॉर्टकट में जल्दी से कह दो ना। ठीक है, चलो ठीक। बोलिए, आप अपनी बात कहना चाह रहे। हाँ, आपकी बात खत्म हुई थी। आ रहा हूँ, आपसे बात हो गई, ये कहना चाह रहे थे, बोलिए। इतने प्रश्नों में घिरकर पुनः भक्तों का दिल छा गए, वो ढोंगी करते रह गए, बागेश्वर महाराज छा गए। बस हाँ कहिए। मैं ये बोलूँगा जब जब धर्म के ऊपर उंगली उठती है, जब धर्म के ऊपर उंगली उठती है, तब भक्त जाग उठते हैं। प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले जो हैं वो, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ये जो हैं सनातन धर्म की एकता बन चुके हैं। और इनको जो धमकियां मिलती है, जो इनके ऊपर उंगलियां उठती है, उनके पहले इनके भक्त तैयार हैं। जय जय श्री राम। हम अपने गुरु जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्याम मानव जी ने गुरु जी को ये कहा था कि अगर जैसे जिनका टोकन लग जाता है, जिनका अर्जी लग जाता है, उनको 1-1 हज़ार रुपये देना पड़ता है। उनके मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सुना था, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की अर्जी लगी हुई है गुरुजी के पास, और मैं पेशी भी किया हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है जो पैसा बोलते हैं कि पैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बागेश्वर धाम बताइए। हाँ बोलिए। जय जय श्री राम। अपनी बात। हाँ आइए, इधर चलिए, आइए इधर जहाँ यहाँ आइए अपनी बात कही। कोई बात नहीं, सफाई का वक्त है, हम पूरी चीज को समझते हैं। आइए अपनी बात रखिए, यहाँ पर आइए। आप बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे, बताइए। कुछ आपने अभी सवाल किया था कि महाराज जी को किससे खतरा है, तो महाराज जी को उन लोगों से खतरा है जो अपने सनातन धर्म से भटक चुके हैं। थोड़ा सा आप लोग ऐसे लाइन में आ जाइए, आप सबसे बात करूंगा। हाँ, और महाराज जी की कृपा से उनको हम वापस सनातन धर्म में जोड़ लेंगे। और जिनकी रक्षा खुद जो बजरंग बली करते हैं, उनकी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि क्या आप जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपनी राम कथा में जहां लाखों करोड़ों लोग आते हैं, वहां कितना पैसा चढ़ावा में लेते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो शाम 7 बजे एबीपी न्यूज़ में देखिएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आखिर 400 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल वो
कैसे बनवा रहे हैं और आगे की उनकी कार्य योजना क्या है। शाम 7 बजे एबीपी न्यूज़ में सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिएगा। अपनी बहुत सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया है जो आज तक आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में नहीं जानते। अमित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं। कल आपने उनका देश में सबसे पहला इंटरव्यू लिया और ये धर्म विरोधी ताकतें जो हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। बड़े नादान हो ज्ञानेंद्र भाई, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। अरे ये वो लोग हैं जो धर्म को जब देखते हैं कि लोग जब आ रहे हैं, आप देखिए लाखों करोड़ों की भीड़। अभी आपने हमारे भाई को नादान बता दिए गुरु। नादान नहीं, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू किया, लाखों भक्तों का प्रश्नों का जवाब आपने महाराज जी से कल लिया है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जाता है श्रेय। और लगातार महाराज जी ने कल पहला इंटरव्यू देश में एबीपी न्यूज़ आपको दिया है। और आज जो 7 बजे जो आप प्रसारित करने जा रहे हैं, मुझे लगता है जो देश के लाखों करोड़ों जो विश्व के सनातन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी उनके हैं, जो हिंदू धर्म पे जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, आज वो ऐसे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर आपके माध्यम से पाएंगे। मैं आपको और आपके चैनल को पुनः बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। रुकिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बोलिए, कहिए अपनी बात। जी, सनातन धर्म में इसके पहले भी हनुमान जी की कृपा बहुत से भक्तों पे हुई है, जिसमें नीम करोली बाबा, जिनके पास एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स स्वयं आते थे और यहाँ से ही उन्होंने प्रेरणा ली थी एप्पल की कंपनी शुरू करने की। ऐसे ही बागेश्वर बाबा के ऊपर भी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी हनुमान जी की कृपा हुई है, जिससे धर्म विरोधी ताकतों को चीड़ मच रही है। कहिए। जय श्री राम। मेरे बब्बाजू तो ऐसे हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारो है, प्रसिद्ध जगत तुझारो। उनका तो कोई तोड़ नहीं है। और ये धर्म तो हमारा केवल हिंदू है, बाकी सब पंथ हैं। ये बाकी सब पंथ हैं। इनको बाहर की फंडिंग मिल रही है, अच्छे काम करने को मिलने नहीं है, सब बेकार में लगे हुए हैं। ये केवल यही कह सकता हूँ मैं, लगाकर दौलत में आग, ये शौक हमने पाला है। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। अच्छा ठीक है, आइए, अपनी बात आप नहीं कह पाए थे, इत्मीनान से कह दीजिए जो कह रहे थे, शॉर्टकट बताइए। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी का वह कौन सा, राम जी का कौन सा कार्य जो हो नहीं सकता हनुमान जी। आओ, उधर जोश में जाते हो, फिर इधर आ जाते हो। जो सिया यहीं रहो ना जोश में, आओ। हाँ ठीक है, जय जय करो, यहीं करो। हाँ, हनुमान जी की हमेशा कृपा रही है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के ऊपर भी रही है। इनकी शायद आपने वीडियो नहीं देखी, पुरानी। अब देखे हैं, उनको ही देख रहे हैं पूरा वीडियो, आज 7 बजे दिखाने वाले करते तो वो वीडियो नहीं देखी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी रहे, भगवान बुद्ध रहे, उन्होंने तपस्या की तो उनके ऊपर मतलब शक्ति प्राप्त हुई, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हुआ। वैसे ही महाराज को भी प्राप्त हुआ है। अब ये 5 मिनट भी अगर कोई तपस्या करता है, मतलब पूजा करता है, तो उबासिया लेने लगता है और मतलब हाँ ठीक है जय हनुमान जी ठीक है करके जाने लगता है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना ही है तो बालाजी की सेवा करो। हाँ कहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो उनको पीछे से, मतलब उनको जो ऐसा लग रहा है कि उनको कि कौन हाँ साजिश, जो उनके पीछे साजिश कर रहा है। आप देखिएगा बीच में उन्होंने 250 लोगों को हिंदू धर्म में वापस लेकर गए, जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए थे। 250 350 तो उन लोगों को वापस लेकर गए। तो जो उनके पीछे जो साजिश कर रहे हैं वो इन्हीं लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, ताकि मतलब अभी 250 हुए, कल 2500 होंगे, परसों 25,000 होंगे, बाद में 2.5 लाख लोग होंगे। तो उन लोग का क्या है, जो दुकान है वो बंद हो जाएगी, जो उन लोग जो कर रहे हैं वो सब चीज़ को, इसीलिए उन्हीं लोग साजिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे। ये बागेश्वर धाम के जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी जहां कथा हो रही है उसी पंडाल से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शाम 7 बजे एबीपी न्यूज़ देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो आपके मन में सवाल है, जो आप सोच रहे होंगे कि 400 करोड़ रुपए कहां से आया। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब करेंगे भी या नहीं करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पठान फिल्मों पर, पहले पठान फिल्म पर वो क्यों बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रामचरितमानस पर वो क्यों मंच से बैठकर कह देते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है उन्हें शिक्षा मंत्री नहीं बनना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि जो नागपुर में चैलेंज दिया गया है, क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उससे भाग रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आइए खर्च मेरे भक्त दे देंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में है, जहन में है। पहली बार पाखंड, अंधविश्वास से लेकर उन तमाम सवालों का जवाब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री देने वाले हैं, पहली बार एबीपी न्यूज़ में। और वो सारे सवाल मैंने ही धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछे हैं कि बताइए आपके ऊपर जो आरोप है उन पर आपका क्या कहना। शाम 7 बजे एबीपी न्यूज़ में सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके अपने एबीपी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।